हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स के वेरियस क्वेश्चंस थोड़ी प्रैक्टिस करवाई थी, कॉन्सेप्ट वगैरह एक्सप्लेन किए थे। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कारण यह है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इतना सारा छोटा छोटा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है ना कि इट बिकम्स अ मैश, एक जाल बन जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक रो एक एक कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, पेशेंस रखिए। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं, आते बहुत छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 3.2 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम कुछ डिस्कस कर देंगे, सो दैट यू विल गेट अ हैंग कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये सब थोड़ा देखेंगे कि जब तक अनलेस आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लें आपको ये नहीं समझ में आता है कि गलतियां कहाँ कहाँ हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का दिखाते हैं कि क्या क्या करना है हम लोगों को। ठीक, चलिए अब आपका एक्सरसाइज 3.2 ये रखा हुआ है। ये एक्सरसाइज 3.2 ये कह रहा है, हम थोड़ा बैठ जाते हैं नहीं तो हमारा चेहरा इस कैमरे में नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 में देखिए टोटल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेट एक्सरसाइज ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को आपको, एक मिनट, इन दोनों को आपको ये करना है कि भाई जस्ट अ मोमेंट बच्चों, आई विल जस्ट शॉर्ट दिस थिंग आउट ताकि ये पूरा विंडो दिखाई दे, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि जो हम देख रहे हैं वही आप भी देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपसे कह रहा है कि जो एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है और एक मैट्रिक्स सी दी हुई है, और आपको ये ए प्लस बी निकालना है। क्वाइट इजी, आप सीधे सीधे ऐड करिए ए माइनस बी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसको थर्ड वाले में इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें सी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ए बी इंटू बी ए निकलवाया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि आप लोग कर लेंगे। ठीक, इसमें भी सेकेंड क्वेश्चन में भी सिंपल एडिशन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए क्वेश्चन जो होते हैं, चलिए मान लीजिए सेकेंड वाला क्वेश्चन हम कर देते हैं इसका। ठीक, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम इसलिए कर देते हैं कि भाई ठीक, हाँ आई थिंक ये आपको स्क्रीन में दिखता रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन हम इसलिए कर देते हैं कि इसमें आपको ये समझ में आए कि भाई क्वेश्चंस को जो आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए just give me 1 minute so that okay, and here it goes. ठीक, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट आपको विजिबल होगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, सिंपल बस इतना ही करना है बच्चों कि दोनों को एक बार ऐड करके लिख के देख लीजिए, दोनों को एक बार ऐड करके लिख के देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। पहली मैट्रिक्स उसने दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और दूसरी मैट्रिक्स जो इसमें जोड़नी है वो ये कह रहा है 2ab 2bc माइनस 2ac 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab। अब देखिए क्वेश्चन देखने में जैसा भी दिख रहा हो आपको मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट वही लगाने हैं। तो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट ये क्या कह रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ऐड करिए, तो टर्म बाय टर्म एडिशन होता है मैट्रिक्स में, हमें पता है। तो टर्म बाय टर्म एडिशन मतलब ये फर्स्ट टर्म, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे ना तो तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाहता था, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जब क्वेश्चन खत्म है तो हम कहते हैं चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आसान ही है, ये तो काफी आसान है। सीधे सीधे इसको इससे ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स मतलब अब इसको इससे ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरीके से सारे के सारे 1 हो जाएंगे। कंप्यूट द प्रोडक्ट्स, इसमें आपको प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक, एक कर देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे। ओके ठीक है, चलिए इसको चेंज करना है ना हमको, ये गड़बड़ हो गया, डिलीट। तो लेट मी, ये क्वेश्चन हमें एक करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। क्वेश्चन आप लोगों को आई सपोज दिख ही रहा होगा, और लेट मी स्विच ओनली, हाँ ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। हम केवल इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि अगर हम कर सकते हैं तो आप लोगों को भी कर ही लेना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है 3 माइनस 1 3, पहली मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर है आपका जो भी हो, दिख नहीं रहा मुझे उसमें, 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 0 एंड 2, माइनस 1 0 एंड 2, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 1 0 2 माइनस 3 1 0 और है 3 1। मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, इसका क्या है 3 रोज 2 कॉलम्स। ये दोनों सेम होने चाहिए। हमने क्या बोला था कि फर्स्ट में नंबर ऑफ रोज और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे में नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली मैच कर गया। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इट इज कंफर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और इस जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, दिस क्रॉस दिस, मतलब आंसर आपका आएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6, या लिख देते हैं एक बार आप लोगों के लिए, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका आएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0। अभी हम पूरा लिख रहे हैं, अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा मल्टीप्लिकेशन पूछ देना तो पूरा लिखिएगा 3 इंटू 1, ठीक।
यही मैट्रिक्स हमारी बंद हो जाएगी। अगला एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक, अगला -1 इंटू -3, 0 इंटू 0, 2 इंटू 1। ठीक, ये आ गया। अब रिजल्ट लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 6 -1 प्लस 9, ये बनेगा आपका -9, 0 प्लस 3, ये आपका बनेगा -2, 0 प्लस 6, ये आपका +3, 0 प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया आपका, 9 6 15 -1 14 -6 +4 एंड 5। दिस इज द आंसर। यही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको टाइम लग रहा हो नोट करने के लिए तो आप यू कैन टेक टाइम एंड पॉज द वीडियो, टेक टाइम आपके और सॉल्व करके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस में हम जाएंगे तो देखेंगे, 1 मिनट। तो अगले क्वेश्चंस में जाएंगे तो देखिए, इसमें इसने 1 2 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। ये 3 मैट्रिसेस आपके पास है और कह रहा है कि आप ए प्लस बी निकालिए, बी माइनस सी निकालिए। ठीक, और आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी, मतलब बी माइनस सी में अगर हम ए ऐड कर दें, ठीक, या फिर ए प्लस बी में से सी घटा दें। ठीक, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये ऑलरेडी प्रूवन प्रॉपर्टी होती है कि एसोसिएटिव होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, और इन दोनों मैट्रिक्सेस का आपको 3 - 5 भी। तो आप क्या करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, जितने डिनोमिनेटर हैं 3 हैं सब गायब हो जाएंगे। इसमें जैसे ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिनोमिनेटर हैं सब 5 हैं, सब गायब हो जाएंगे। तो बेसिकली 2 1 5 1 2 4 7 2 2 2 3 1 1 2 4 7 6 2 बचेगा, उनको आप मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वाइट इजी क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन के लिए। तो जो 6th क्वेश्चन आपका है, ये थोड़ा है तो बहुत आसान, बहुत ही आसान है, लेकिन देखने में बस आपको थोड़ा गोचू गोचू लग रहा है कि यार व्हाट इज दिस, sin थीटा cos थीटा, 2 मिनट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड। बट ऐसा है नहीं बच्चों। होता क्या है, अच्छा हमारी फोटो नहीं आ रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है। लेट मी गो ऑन द बोर्ड एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन ओवर देयर। थोड़ा हम ये क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आए। ठीक 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 ठीक, ओके, चलिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी। मैट्रिक्स के हर क्वेश्चन को करने के लिए जगह थोड़ी ज्यादा ही चाहिए होती है, बट बेसिकली आपके पास जगह की कमी नहीं होती है कभी भी। कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशंस मिस्टेक मत करिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है cos थीटा इंटू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 6। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta. I suppose this is the matrix cos theta sin theta minus sin theta cos theta. क्वेश्चन अगर गलत होता रहा, हमने आपको कई बार समझाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए कि भैया क्वेश्चन को किताब में से सही उतारो। क्वेश्चन ही गलत उतारोगे तो कितना भी टैलेंट दिखा दीजिए, आंसर सही नहीं आएगा। sin theta minus cos theta, sin theta
माइनस कॉस थीटा, ये माइनस उसके साथ नहीं है, ये अलग है, और ये है आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कॉसम थीटम साइनम थीटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है बेसिकली ये देखिए कॉस थीटा कुछ भी हो, वेरिएबल हो, आपका नंबर हो, कांस्टेंट हो, क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एट इट इज मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स, आपको सब में मल्टीप्लाई कर देना है, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू द एंटायर टर्म ऑफ द ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपका आएगा cos थीटा के जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स बनेगी cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, यह आएगा माइनस cos थीटा sin थीटा, और यह आएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, यह आएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, यह आएगा sin थीटा cos थीटा, और यह आएगा sin स्क्वायर थीटा। जोड़ दीजिए, अब तो आपको आई थिंक दिख ही रहा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यह आपका आ गया माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, यह आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए तो आपको बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। ये 1 हो गया, ये दोनों कट के 0 हो गए, ये 0 हो गया, और ये 1। बेसिकली इसका आंसर क्या आया, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, हम अपनी दो फोटो ऑन किए हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, दो जगह देखिएगा मत हमको। चलिए लेट मी गो टू दी क्वेश्चन पार्ट। आपको नोट करने के लिए बच्चों समय चाहिए तो यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चंस एंड देन यू कैन। अच्छा, ये पूरा स्क्रीन में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एक्स एंड वाई। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, कारण यह है कि आपने कभी मैट्रिक्स की इक्वेशन सॉल्व नहीं की हैं। तो चलिए इसमें हम ये वाला पोर्शन कर देते हैं। वैसे इसमें करना कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करते थे सॉल्व, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आप लोग सॉल्व करते थे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे आप क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा 2x, और 2x के इक्वल टू में आपको एक मैट्रिक्स का एडिशन मिलेगा, उसको ऐड करिएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और फिर x की वैल्यू आते ही आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, और ये आप सपोर्ट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से आपको पता है। चलिए दूसरा वाला हम कर देते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक। यह फाइंड एक्स एंड वाई, तीसरा वाला भी एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, फाइंड एक्स वाई। हाँ, ये वाला हम और करेंगे। चलिए तो अभी फिलहाल हम 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7th का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर ला दें, ठीक है। चलिए, आई थिंक इट विल बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन नाउ, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, क्या हो गया, कौन सा उधर शिफ्ट हो गया भाई, 1 मिनट बच्चों, there it is, and then PDF उसके, ठीक है। अब आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन की सॉल्विंग को देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे है बहुत सिंपल, आपको करना क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की जगह लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिसेस में हम सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट है। सपोज 2x प्लस 3y, नॉर्मली हम लोग मैट्रिसेस को कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, इसीलिए उसने ऐसे लिखा है 2 3 4 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 minus 2 minus 1 and 5, 2 minus 2 minus 1 and 5,
ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली अगर आपको ऐसा दिया होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू से 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू से 6, ऐसी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है ना, बच्चों का खेल है। अब क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x काट देंगे और फिर y की वैल्यू आ जाएगी। सेम थिंग आपको यहां भी करना है, बस यहां पर ध्यान रखना है कि आपको RHS में मैट्रिसेस दी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नंबर्स दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन 2। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड, या फिर पहले इक्वेशन 1 इंटू 2 करिए, तो 3 करें, हम y कैंसिल करते हैं, पहले x निकाल लेते हैं, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये आपको देगा 2 टू जा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 6 8 एंड 0। इक्वेशन 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टू 6y कट सकता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, उधर आपका गया 6 माइनस 3 एंड 15। अब क्या करिए, इसको इक्वेशन 3 4 मानिए, चाहे सीधे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो लिख देने में आसानी रहती है। बोर्ड में लिखोगे कैसे, तो ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 माइनस 3 करिए, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो इसके साइन बदल जाएंगे। ठीक, करिए, तो 9x माइनस 4x 5x, 6y माइनस 6y 0 इज इक्वल टू, अब इधर की मैट्रिक्स में दिस माइनस दिस करना है, तो 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 8, ये आपका आएगा 15 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 2 माइनस 12 8 12 8 3 11 माइनस 11 और ये आ गया 15। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/5, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 2/5 माइनस 12/5, ये आ गया माइनस 11/5 और ये आ गया 15/5 दैट इज 3। ये आपके मैट्रिक्स x की वैल्यू है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब तक हम इसका आंसर देख लें 1 मिनट। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आंसर तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग y भी निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ेगी, या फिर यू कैन टेक एनी ऑफ द मैट्रिसेस, जैसे पहली वाली मैट्रिक्स में है तो इसी मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं, तो यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 2 टाइम्स x, x इज व्हाट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340, तो यहां से 3y की वैल्यू क्या आएगी 2340 माइनस 2x, तो अब यहां से जब y की वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स में, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली हमको कैलकुलेट क्या करना है, 3y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपकी 2 3 4 0 माइनस 2 टाइम्स x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आएगा 4/5, ये आपका आएगा माइनस 24/5। हम उस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस जो है मैं बाहर रखा हुआ है, ये आपका आएगा माइनस 22/5, ये आपका आएगा 6। तो बस अब आप 3y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए 3y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3y की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4/5, 3 प्लस 24/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 24/5, ये आपका आएगा 4 प्लस
22/5 प्लस 0 - 6। तो आई थिंक यहाँ पे करना इसको ठीक नहीं है। आई विल मूव ऑन टू इधर का थोड़ा पार्ट क्लियर करके वी विल प्रोसीड ओवर हियर। ठीक है, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। तो ये आपका आ गया 2 - 4/5। 3y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? एलसीएम लीजिए तो यह आएगा 10 - 4/5। दूसरा आपका आएगा 5 3 15 प्लस 24। ये आपका आएगा 5 4 20 प्लस 22। ये आपका आएगा -6। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3 टाइम्स 10 - 4 6/5 15 प्लस 4 5 4 9 और 2 1 3 39/5। ये आपका हमने माइनस साइन के साथ ही लिए थे ना सारे, आई थिंक सो। ये आपका आ गया और ये आपका आ गया 20 + 22 42/5 और ये आपका आ गया -6। 3 से डिवाइड करिए तो देखिए जहां तक आप देखेंगे सारे के सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जब आप 1/3 इंटू 6/5 1/3 इंटू 39/5 1/3 इंटू 42/5 और ये -1/3 इंटू -6। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आपका आ गया ये 3 2 जा 6 2/5 13/5। ये आपका आ गया 3 और 3 3 और 12 4 14 3 जा 42। तो ये आ गया 14/5 और ये आपका आ गया -2। ये x आ गया आपका, y भी आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ही इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट मी सी कि क्या इसमें हम कुछ और ठीक। चलिए और वेयर माय वेबकैम इज हियर। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट अभी हम लोगों ने देख लिया। इट्स वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला एग्जैक्टली सेम है। x आपको निकालना है, अगर y की वैल्यू है तो y की वैल्यू इसमें पुट करिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए इक्वेशन को। 9th वाला 2 टाइम्स दिस, आपको x और y निकालना है। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ LHS और RHS को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी कर ही लिया जाता है। 1 मिनट। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज वेयर थिंक दिस वाज द क्वेश्चन ना। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है और आपको x y निकालना है। एक सिंपल क्वेश्चन है। मैट्रिक्स है आपके 2 टाइम्स 1 3 0x। 9th क्वेश्चन है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1 3 0 and x प्लस y 0 1 2 y 0 1 and 2 is equal to 5 6 1 8 5 6 1 and 8। बस क्या करिए, पूरे इक्वेशन को आप इधर जैसे इधर एक मैट्रिक्स की हुई है, इधर भी आप एक ही मैट्रिक्स ले आइए और उसके बाद हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाएंगे। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है कि 2 मैट्रिसेस तभी बराबर हो सकती हैं व्हेन द 2 मैट्रिसेस आर एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल।
ठीक, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है दोनों मैट्रिसेस का। तो चलिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2। आपको ये पता है ना, यहाँ इक्वल टू अगर लगा है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते, इक्विवेलेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा आपको, इंप्लाइज दैट का। 2 into 3 6 0 and 2x प्लस y 0 1 and 2 is equal to 5 6 1 and 8। तो यहां से देखिए आपका आ गया 2 plus y 6 plus 0 6 0 plus 1 1 and 2x plus 2 is equal to 5 6 1 and 8। देखिए अगर यहां पर ये 1 और ये 6 मैच नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि ये आंसर का कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। कारण यह है बच्चों कि ये दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट बाय एलिमेंट बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों में तो वेरिएबल है, मान लीजिए हम इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे कि ये दोनों एलिमेंट बराबर हो जाए इसके एलिमेंट से, लेकिन ये दोनों कैसे बराबर करोगे? तो ये दोनों बराबर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ऑलरेडी सेम आने चाहिए थे। तो देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम ये कहेंगे कि ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू आनी चाहिए थी आपकी 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 2 प्लस वाई की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 दैट इज 3। और 2x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2x प्लस 2 की वैल्यू आनी चाहिए 8। तो यहां से आपको मिला x की वैल्यू आनी चाहिए 6, 2x की वैल्यू आनी चाहिए 6 और x की वैल्यू आनी चाहिए, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई आपकी 3। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चंस भी करिएगा, और प्रैक्टिस करना बच्चों जरूरी है। हम केवल बोल ही सकते हैं, करना तो आप ही लोगों को है, ठीक है। सॉरी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं 7th तक हो गए हैं, 9th हमने कर लिया। सर 8th 10th भी वैसे ही है, इसमें 3 एलिमेंट्स ये वाले जो हैं आपके, सॉरी 3 एलिमेंट्स ये जो है ना एक्स वाई जेड, आपको ये मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। कहाँ गया यार, उनको आपको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड, और सेम तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। पहले हमने इसको ध्यान नहीं दिया कि दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, अदरवाइज हम पहले इन्हीं को कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन ये दोनों में ट्रिक ये है बच्चों कि आपको 2 इक्वेशंस बनेंगे, इसमें एक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक। और इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें ये तो आसान है, ठीक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 2-2 की मैट्रिक्स है सीधे सीधे। इसमें बेसिकली आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। बेसिकली इक्वेशन क्या है, 2x मल्टीप्लाई करोगे और 3x, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। 2 इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करनी है, ठीक। और उसके बाद अभी अच्छा एक्सरसाइज में अभी काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन जनरल हम आधे घंटे का एक वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो के हिसाब से मतलब देखिए बेसिकली बच्चों को इतना पेशेंस भी होना चाहिए ना कि 1 घंटा बैठ के देखते रहें, तो हम एक वीडियो पार्ट में बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन हो गया। अब अगले पार्ट का डिस्कशन अगले वीडियो में, मतलब जैसे 9th क्वेश्चन है, 20 कितने क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। लेट मी कम ऑन द मेन स्क्रीन एंड देन आई विल, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के बाद। हम तो अभी शूट कर लेंगे वीडियो, पर लाइव हो सकते एक साथ आप भी चाहे तो एक साथ देख सकते हैं, आपके पास समय है, पेशेंस है और एनर्जी बची हुई है, तो आप इसके जस्ट बाद अगला वीडियो देख लीजिए, उसमें बाकी के क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफी है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।